यह तन विष की बेलरी, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन मेरा सफर में आपका स्वागत है। आज का विषय है फिजिक्स, और फिजिक्स में हम लोगों को पढ़ना है ऊर्जा। ऊर्जा, गति ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा, ये तीनों के बारे में आज डिटेल से समझना है। ठीक है, तो देखिए स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोगों का समझना है स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, यानी किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। स्थितिज ऊर्जा का कुछ उदाहरण है। उदाहरण में हम लोगों को पढ़ना है। देखिए कुछ उदाहरण है, जैसे तना हुआ धनुष या स्प्रिंग। तना हुआ अगर धनुष है तो स्थिति में ऊर्जा बना रहा है, स्थितिज ऊर्जा। दबा हुआ गद्दा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर स्थिर है, वो स्थितिज ऊर्जा। छत से लटका हुआ पंखा स्थितिज ऊर्जा है। आकार में बदलाव के कारण स्थितिज ऊर्जा। बांध में भंडारित पानी, बांध में अगर पानी जमा हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा। चाबी वाली घड़ी या खिलौना स्थितिज ऊर्जा है। तना हुआ गुलेल, ये सब स्थितिज ऊर्जा। रुके हुए वस्तुओं में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा रहती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अब हो गया गति ऊर्जा। किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है गतिज ऊर्जा का उदाहरण? तो जमीन पर दौड़ता हुआ लड़का गति में है तो गति ऊर्जा। चलती हुई बस या ट्रेन, ये भी गति में है तो गतिज ऊर्जा। रनवे पर चलता हुआ एरोप्लेन, रनवे पर जो एरोप्लेन चल रहा है वो भी गति में है तो गति ऊर्जा। ठीक है, अब जो समझना हम लोगों का यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। तो वैसा ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। यानी यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? तो गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के मिश्रण को हम यांत्रिक ऊर्जा बोल सकते हैं, बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए छत पर दौड़ता हुआ लड़का, पृथ्वी पर नहीं, वो छत पर है, छत रुका हुआ है, उस पर लड़का दौड़ रहा है। तो छत जो है स्थिति में है और लड़का दौड़ रहा है तो गति में है। तो स्थितिज ऊर्जा प्लस गति ऊर्जा, उसको हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। चलता हुआ पंखा, जैसे पंखा चल रहा तो पंखा जो है खड़ा है और उसका मोटर घूम रहा है, पंखा जो उसमें पंखी जो लगा रहता है वो चल रहा है, तो रुका हुआ भी है और पंखा चल भी रहा। इसे हम क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। उड़ता हुआ एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर जो है उड़ रहा है तो उसमें लोग जो है बैठा हुआ है, स्थिर भी है और उड़ भी रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा भी रहा है, इसलिए उसे हम यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे। लुढ़कती हुई पत्थर, उड़ती हुई पतंग, पतंग भी उसी प्रकार से लुढ़कती हुई पत्थर भी है। जैसे मान लीजिए पतंग, तो पतंग जो है हम धागा को पकड़ ले हैं और वो उड़ भी रहा है, तो ये जो है यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। चलती हुई बस या ट्रेन, जिस प्रकार हम हेलीकॉप्टर बताएं उसी प्रकार बस या ट्रेन भी दोनों है जो है यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। जैसे मान लीजिए ट्रेन पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है स्थिर है और जो है ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह गति कर रही है, तो उसे हम कौन ऊर्जा बोलेंगे? यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे। यहाँ तक आप लोग का समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे जो है अभी हम लोग पढ़ के गए स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। अब जो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत देखना है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना उत्पन्न की जा सकती है, सिर्फ जो है इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, यानी बदलाव होता है। जैसे भी एग्जांपल में देख लेंगे, एक तरफ हमने बॉक्स में एक तरफ यंत्र लिखे, एक तरफ ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप से किस रूप में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सॉरी,
अब हम लोगों का ध्यान देना है ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। हम लोग अभी बता के गए हम कि गतिज ऊर्जा, अस्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। अब इसके बाद हम लोगों को देखना ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना ही उत्पन्न होती है। लिखा गया है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। यह सिर्फ केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। इस बॉक्स में हम लोग कुछ उदाहरण देकर हम बता दिए हैं। एक तरफ लिखे यंत्र और एक तरफ लिखे हैं ऊर्जा के रूपांतरण। तो विद्युत सेल जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर मतलब बॉक्स बजने वाला कुछ रहता है, तो लाउड स्पीकर जो होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। उसमें करंट देते हैं तो आवाज निकलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, उसमें आवाज निकलने के बाद ऊर्जा उत्पन्न होती है, करंट निकलता है। डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो जो जनरेटर में लगा हुआ रहता है डायनमो, उस डायनमो जो है से घूमने के बाद करंट निकलता है, इसलिए हम उसे यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। मोटर बोलो या तो विद्युत मोटर बोलो, ये जो है इसमें करंट देंगे तो घूमता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब जो हम लोग जलाते हैं वो विद्युत बल्ब होता है, तो उसमें अगर करंट देते हैं तो प्रकाश निकलता है और हल्का हल्का गर्म भी हो जाता है, इसलिए उसे हम विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा भी कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल को हम प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वाद्ययंत्र यानी बजाने वाला कुछ होता है वाद्ययंत्र, जो यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में निकलता है। यांत्रिक ऊर्जा यानी घुमाने के बाद वो जो है से आवाज निकलता है। और बारिश होती है, पानी जो पड़ता है बारिश होता है, वो स्थितिज ऊर्जा से गति ऊर्जा में बदलता है। स्थितिज ऊर्जा से गति ऊर्जा में बदलता है। इसी प्रकार से और बहुत सारे उदाहरण है जो आप उसको देख करके अनुभव करके आप समझ सकते हैं कि किस रूप में बदल रहा है। ठीक है, इतना तो आप लोगों का आ गया होगा समझ में।